इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वयं भगवान सूर्य नारायण कर्ण से कहते हैं कि अर्जुन तो क्या, देवराज इंद्र भी अगर अर्जुन की सहायता के लिए आ जाए तो भी तुमसे जीत नहीं सकते। बस मेरी एक बात मान लो। और वो बात कौन सी थी और भगवान सूर्य कर्ण के पराक्रम का वर्णन किस प्रकार करते हैं, ये सब हम वीडियो के अंत तक जान लेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा ये परिवार 50,000 का होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और 50,000 के आंकड़े को पूर्ण करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने को उद्यत हुए। महाराज कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चित होकर एक सुंदर बिछोने वाली बहुमूल्य सैया पर सोया था। राजेंद्र भरत नंदन अंशुमाली भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाभाव युक्त हो रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने वेदवेत्ता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उनका स्वरूप योग समृद्धि से संपन्न था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ तात कर्ण, मेरी बात सुनो। महाबाओ, मैं सौहार्दवश आज तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु देते ही हो, उससे कुछ नहीं मांगते हो। ताता तुम ब्राह्मणों को उनकी मांगी हुई वस्तु दे ही देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ भी वे मांग ले सब दे डालते हो, किसी को नहीं कहकर निराश नहीं लौटाते। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल मत देना, यथाशक्ति अनुय विनय करके उन्हें समझा देना, इससे तुम्हारा परम मंगल होगा। इस प्रकार वे जब जब कुंडल के लिए बात करें तब तब बहुत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। नाना प्रकार के रत्न, स्त्री, गौ, फाती फाती के धन देकर तथा बहुत से दृष्टांतों द्वारा बहलाकर कुंडलार्थी इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। कारण यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये सुंदर कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। सूर्य ने कहा, कारण तुम अपने सुहृदों का, पुत्रों और पत्नियों का तथा माता पिता का अहित न करो। प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इस लोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग में स्थायी कीर्ति अभिष्ट होती है। यदि तुम प्राणों का विरोध करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इसमें संदेह नहीं है कि वह तुम्हारे प्राणों को लेकर ही जाएगी। पुरुष रत्न, पिता, माता, पुत्र तथा और जो कोई भी बंधु बांधव इस जहां में है, वे सब जीवित पुरुषों से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। महातेजस्वी नरश्रेष्ठ राजा लोग भी जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ प्राप्त करते हैं। इस बात को समझो, जीवित पुरुष के लिए कीर्ति अच्छी मानी गई है। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की आग में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन है। मरा हुआ पुरुष कीर्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। जीवित पुरुष ही कीर्ति जनित सुख का अनुभव करता है। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं ये बातें कहता हूँ। मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए भी तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाबाओ, ये मेरा भक्त है, परम भक्ति भाव से मेरा भजन करता है। यह सोचकर मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है, अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। इस संबंध में एक देव विविध आध्यात्मिक रहस्य है। इसी कारण तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम बेखट के यही कार्य करो जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है। पुरुष रत्न, देवताओं की गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसलिए वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। समय आने पर तुम सब कुछ अपने आप जान लोगे। कर्ण अनेक कारण दिखाकर, नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखकर तथा माधुर्य गुण से विभूषित वचन सुनाकर देवराज इंद्र के इस कुंडल लेने के विचार को तुम पलट देना।
नरव्याघ्र, तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः सूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाए। अतः कर्ण, यदि तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कर्ण क्या उत्तर देते हैं। ये सब हम दूसरे भाग में ज़रूर जानेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।